चलिए, ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र पर बनी सर्वसम्मति। घोषणा पत्र में सभी 83 बिंदुओं पर सहमति। अफ्रीकी यूनियन G20 का नया सदस्य, तो G20 अब G21 हो गया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा हुई है। अब बारी बारी से देखेंगे। सबसे बेहतरीन तस्वीर तो ये है, भारत। ये तस्वीर जो है कल मैंने अभी व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया था। चलिए, अब यहाँ से एक एक लाइन। अभी आज के पेपर में इतनी चीज़ें हैं कि कहाँ से शुरुआत करें समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि यूक्रेन युद्ध की जगह अस्थायी शांति का किया गया है जिक्र। और पुतिन से कहे शब्द दोहराए गए कि यह युद्ध का काल नहीं है। कोई दूसरे के हिस्से पर कब्जे की कोशिश, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी न दे। 9 महीने के दौरान भारत की ओर से रखे गए सभी प्रस्ताव घोषणा पत्र में शामिल। G20 देशों ने चंद्रमा पर सफल चंद्रयान-3 मिशन के लिए बधाई भेजी है। धार्मिक घृणा के सभी कृत्यों की निंदा की गई है। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। देखिए, एक और चीज़, भारत से पश्चिमी एशिया होकर यूरोप तक बिछेगी नई रेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बड़ी चुनौती थी साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनाना, जो पहले ही झटके में एक ही राउंड में भारत ने बना लिया। एक और खबर ये है कि तैयार हुआ चीन का BRI का जवाब, सबसे बड़ा रेल सड़क बंदरगाह बनाकर, और यहाँ से यूरोप अमेरिका तक भारत पहुँचेगा। इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अब इंडिया की जगह होगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व कल्याण के लिए साथ चलने का समय। खाद्य के लिए पोषण सुरक्षा देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। स्किल गैप की वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे G20। और थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये जो कुछ तस्वीरें जो दिखा रही हैं ना, जो रात्रि भोज में पहुँचे हुए हैं, यहाँ देखिए, कूटनीति सधी, घरेलू राजनीति भी सधेगी, यानी इंडिया में फुट जरूर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है भारत। ये देखिए कितना अच्छा भारत मंडपम का ये दृश्य है। आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पे G20 की मुहर लग गई है। गरीब एवं विकासशील देशों को होगा फायदा, गरीब देश के लोगों को मिलेगी डिजिटल पहचान। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली पर भी G20 के देशों की यहाँ पे आप देख सकते हैं सहमति हो रही है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते पर तेज़ी से काम करेगा भारत ब्रिटेन। G20 का सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन में कुल मिलाकर 55 देश हैं और ये लगभग पूरे अफ्रीका को कवर करता है। ये इसके जो है अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अजाली अशोमानी, ठीक ना। तो ये उसके अध्यक्ष हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की जो क्या बोलते हैं जिद थी कि अफ्रीका को G20 में शामिल किया जाए, क्योंकि अफ्रीका शामिल होता है तो एक अल्प विकसित देश है, और एक अल्प विकसित देश, निम्न मध्यम वर्गीय देश, गरीब देश ही विश्व राजनीति की, विश्व अर्थव्यवस्था को आगे लेके खींचेगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए सबसे सुंदर तस्वीर तो ये है, कोणार्क सूर्य मंदिर की प्रतिकृति के समक्ष मोदी ने साधी राजनीति। चलिए चर्चा कर लेते हैं। इसलिए खास है कोणार्क का सूर्य मंदिर का यह पहिया। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर परिसर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया। इसमें 24 विशाल नक्काशीदार चक्र हैं। इससे पत्थर पर बड़ी बारीकी से नक्काशी करते हुए विशाल रथ के पहियों के रूप में डिजाइन किया गया। भारतीय कला वास्तुकला का अनूठा नमूना है, कोणार्क चक्र कहते हैं। इस चक्र की प्रतिकृति भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देती है। कोणार्क चक्र गति, समय, कलात्मक के साथ ही साथ प्रगति, निरंतर परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र को लोकतंत्र के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के वास्तुकारों ने धूप घड़ी बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान में इनमें उपयोग किया था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे सुंदर तस्वीर तो यही मुझे लगी, कोणार्क का चक्र। ये चलिए, अब अन्य जो चीज़ें हैं उन पर भी बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि जिनपिंग आते तो अच्छा रहता, बढ़िया चल रहा सम्मेलन बाइडेन। दरअसल अगर शी जिनपिंग आ गया होता ना,
तो ये देख रहे हैं आगे क्या होता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं 5 मिनट और फिर कहते हैं कि मीडिया वाले अब आप चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा इस रूम में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये अनुवादक जो है ना, अनुवादक और कुछ इधर देख सकते हैं सिक्योरिटी, यही रहते हैं और कोई नहीं रहते हैं। और उसके बाद जो ये वैश्विक नेता जो आपस में बातें करते हैं ना, अगर मान लो चीन होता तो उसकी कमर तोड़ के रख देते, खूब गरियाते, बैठा के गरियाते हैं। आप समझते नहीं हैं, ये जो मीटिंग होता है इसमें कोई अति मीडिया वाला होता नहीं है, सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके अनुवादक होते हैं। और आमने सामने जब बात होती है ना, तो एक देश दूसरे देश से खुलकर अपनी शिकायत करता है, जैसे कि हम लोग पंचायत में करते हैं। तो समझिए कि ये विश्व पंचायत की तरह है। और यहाँ पे शी जिनपिंग की क्लास लग जाती, अगर आता तो बढ़िया से लग जाती, और भारत की ज़मीन पे ऐसा इज्जत उतर जाता कि कहना नहीं है। इसलिए वो डर के मारे नहीं आया। अच्छा है। खैर, चीन की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, इस पर भी आज एक वीडियो बनाएंगे। अब फिर देखिए, रात्रि भोज में राष्ट्रपति मुर्मू हैं, मोदी जी हैं, बाइडेन समेत मेहमानों को किया गया है स्वागत, और भारतीय रंग में सभी रंगे हुए हैं। ठीक है। भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को G20 ने नई छलांग दे दी है। देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय बंगा जी हैं, उधर ऋषि सुनक जी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये शानदार सा रात में जब भोज था, रात्रि भोज, ये बैकग्राउंड में देखिए नालंदा की तस्वीर, नालंदा विश्वविद्यालय को समझाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, इधर बाइडेन है। तो विश्व कल्याण के लिए साथ चलने का समय है, जलवायु परिवर्तन से निपटने को वैश्विक आह्वान किया गया है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इंडिया की जगह अब खुलकर भारत का प्रयोग होगा। सबसे सुंदर तस्वीर तो यही है भाई, भारत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किन का, अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, हर्षवर्धन श्रृंगला, मुकेश परदेसी, ये सब G20 के सफलता के सूत्रधार, ये सब बड़े बड़े जो IAS अधिकारी हैं, ये सारे हैं। और G20 सचिवालय को पूरे अंक मिले हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ दूर विरोधी देश भी हो गए हैं G20 सम्मेलन के कायल, जो विरोध करते थे वो भी समर्थक हो गए हैं। और ये देखिए, दबाव में आए चीन ने जताई सहयोग की ज़रूरत। G20 का इस्तेमाल भारत अपने हितों के लिए कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगा? तुम्हारी गांड क्यों जल रही है? तुम मतलब इतने गड़जले क्यों हो? भारत कर रहा है, ज़्यादा तुमको चिंता था तो आता, तुम तो आइबे नहीं किए। क्यों नहीं आए वो हम बता चुके हैं। शी जिनपिंग की चीन में ज़बरदस्त क्लास लगी है। उसी के जो पुराने खोखे हैं ना, यानी पुराने जो पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी ज़बरदस्त क्लास लगी, खूब डांटा है। एक रिजॉर्ट पे बुला के इन लोगों ने खूब डांटा है, ये सारे चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे